Hello children, today I am going to start your second lesson in value faith can shake mountains. इन्होंने इस लेसन में फेथ के बारे में बताया है। अब वो किसके लिए के ऊपर हमें फेथ करना है वो आप सुनिए। We believe that God has made this world and all the things that we see. He is the creator of the world. He is the omnipotent, omniscient and the omnipresent. तो बच्चों इसमें गॉड के ऊपर फेथ रखने को बोला गया है कि गॉड ने हमें बनाया है, हमें गॉड के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। आप अपनी लाइफ में भी कभी देखते हैं कोई चीज काम आपके ऊपर आ गया, एग्जाम आ गए, भगवान देख लेना, भगवान देख लेना। आपने देखा है भगवान को? नहीं, बट हमें एक विश्वास सा है मन में कि कोई एक शक्ति है जो हमारे साथ में रहती है और काम करती है हमारे लिए। तो ये इसमें इस लेसन में यही बताया गया है कि हमें उनके ऊपर, अभी जब आपका काम हो जाता है तो आप क्या कहते हैं, देखा भगवान ने साथ दिया। नहीं होता है, शायद हमसे कुछ गलती हो गई होगी इसीलिए भगवान ने काम नहीं कराया। तब भी आप भगवान के ऊपर विश्वास रख के ऐसा बोलते हैं। ये नहीं कहते हैं भगवान तुम बुरे हो, तुमने काम नहीं कराया। ऐसा कुछ भी नहीं कहते हैं हम। क्यों? क्योंकि हमें भगवान पे फेथ है। True faith gives strength and courage. He who trusts in God can do everything. Faith in God gives us strength to face all the circumstances in life and struggle and sail through them. We are the children of Almighty God. He gave us life. Surely we can have full faith on Him for everything. जो भी कुछ हम देखते हैं, कहाँ से सूरज आया है, कहाँ से क्या जा रहा है, सब कुछ हम क्या सोचते हैं, भगवान का है, भगवान ने दिया है। तो इसी से रिलेटेड कि भगवान में हमें कैसे विश्वास रखना है और कैसे लोग विश्वास करते हैं। और जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो सारी चीज हमारी पॉजिटिव होती जाती है। अगर हम कहें भगवान ने ऐसा नहीं किया, भगवान ने वैसा नहीं किया, नेचुरली वो चीजें नहीं होती हैं। जब हम कहते हैं सब भगवान देख लेगा, भगवान ठीक कर देगा, तो हमारी चीजें ठीक होती जाती हैं। तो एक स्टोरी है इसी से रिलेटेड। सो आई एम गोइंग टू टेल यू ए स्टोरी अबाउट फेथ। इन दिस स्टोरी ए गर्ल लव्स द एनिमल बट हर मदर हेटेड द एनिमल। तो क्या होता है बच्चों कि एक कैट है, एक पेड़ पे चढ़ गई है, वो नीचे नहीं उतर पा रही है। तो उधर से एक प्रिस्ट निकलते हैं, वो देख रहे हैं छोटा सा बिल्ली का बच्चा है, वो नीचे नहीं उतर पा रहा है। तो उन्होंने ट्रिक निकाली कि एक रस्सी का टुकड़ा लिया डोरी का और एक गाड़ी से बांधा है। और दूसरा हिस्सा उसका पेड़ की डाली पर बांध दिया ताकि वो बिल्ली को जब डोरी खींचेंगे तो बिल्ली नीचे आ जाएगी। और उन्होंने ऐसा ही किया। जब वो ऐसा करने लगे तो क्या हुआ पता है बच्चों? डोरी नीचे आ गई और बिल्ली का बच्चा कूद के कहाँ गया उनको बिल्कुल समझ में नहीं आया। बहुत दिन तक वो परेशान रहे कि ये बिल्ली का बच्चा कहाँ गया। बहुत अफसोस भी हुआ कि मैंने बड़ी अच्छी ट्रिक लगाई पर वो काम नहीं आई, मैं बिल्ली को बचा नहीं सका। उनके मन में थोड़ा सा सैड फीलिंग रहती थी। और बिल्ली का बच्चा बच्चों कहाँ गया? जो लड़की बहुत एनिमल्स पे बिलीव करती थी उसकी छत पे, बालकनी में यानी टेरेस पे जाके वो गिरा। अब इसकी माँ ने जब देखा तो उन्होंने सोचा कि उन्होंने अपनी बच्ची से हरदम बोलती थी जब भगवान देंगे तब तुम पाल लेना। अब जब वो बच्चा आके गिरा तो उन्हें लगा ये भगवान ने भेजा है। जो इतना हेट करती थी एनिमल से, उन्होंने उसको परमिशन दे दी कि ठीक है तुम इस बिल्ली के बच्चे को पाल सकते हो। तो इस तरह से वो बिल्ली का बच्चा सेव भी हो गया, पलने लगा, लड़की का भी मन पूरा हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी मम्मी के मन में विश्वास था कि ये भगवान ने भेजा है। फेथ था उनके मन में कि ये भगवान की तरफ से आया है। तो एक दिन उन्होंने प्रीस्ट ने जब देखा है
कि वो बिल्ली का बच्चा उस लड़की के पास है, तो उन्हें बड़ी खुशी हुई कि वो बच्चे की जान भी बच गई। लड़की का गॉड में विश्वास, उसकी मदर का गॉड में विश्वास, उन्हें बहुत अच्छा लगा। तो देखिए कितना अच्छा हुआ इस तरह से सब कुछ। ये आपकी स्टोरी है, इसको आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी। और आपको हम थीम वर्ड भेज रहे हैं, वर्ड मीनिंग भेज रहे हैं, इसको आप कॉपी में कर लेंगे और लेसन को जरूर से पढ़ेंगे। थैंक यू।